हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं M1R5.1 पेपर। जो आप लोगों का ये M1R5 का पेपर होता है, उसमें आप लोगों के लिब्रे ऑफिस जो टॉपिक है, उस टॉपिक में से आप लोगों के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब उसमें आप लोगों का लिब्रे ऑफिस कैल भी आता है, इम्प्रेस भी आता है और राइटर आता है। तो इन तीनों से ही आप लोगों के पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इससे पहले हमने आप लोगों को लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ा दिया है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हमने पढ़ाई है। तो जिन बच्चों ने भी नहीं देखी है वो वीडियो, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और हम ओ लेवल्स के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो स्पेशली आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल। तो इसमें भी आप लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे इस वीडियो में, और जो भी उससे रिलेटेड आपकी शॉर्टकट कीज़ होंगी, उन सभी शॉर्टकट कीज़ को आपको पढ़ना है। और जो आज हम आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ बताएंगे, वो सभी शॉर्टकट कीज़ आप लोगों के पेपर में किसी ना किसी पेपर में आप लोगों के आई हुई हैं, और आप लोगों को वो सारी शॉर्टकट कीज़ याद करनी होंगी, क्योंकि आप लोगों के पेपर में वो सभी शॉर्टकट कीज़ आगे पूछी जा सकती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल में। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल है, जिसमें आप लोगों को कुछ इस तरह का फेस दिखेगा, जिसमें आप लोगों के रोज़ और कॉलम्स होंगे। यहाँ पर आप लोग स्पेशली किसी भी रिकॉर्ड्स को लिख सकते हैं, वो चाहे आप लोगों का स्कूल का हो या फिर किसी ऑफिशियल हो, इसमें आप लोगों की सभी टेबल्स बनती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ कैसे इसमें करनी है। तो ये जो आप लोगों के आपका जहाँ आप लोगों की जो रोज़ होती हैं, वो आप लोगों की डिनोटेड होती हैं अल्फ़ाबेट से। ये आप लोगों को सबसे पहले याद करना है कि जो आप लोगों के कॉलम्स दे रखे हैं, ये जो आपका एक कॉलम है, ये पूरा आप लोगों की अल्फ़ाबेटिकल ही है। देन आपकी जो रो होगी, ये आप लोगों की पूरी एक रो कहलाएगी, और ये रो आप लोगों के नंबर से डिनोटेड होते हैं। तो आप लोगों को ये सबसे अच्छे से याद रखना है कि आप लोगों के जो कॉलम्स होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल से डिनोटेड होते हैं, और जो आप लोगों की रोज़ होती हैं वो नंबर से डिनोटेड होती हैं। देन अगर इसमें आप लोग कोई भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं और उसको चाहते हैं कि सेव करना है, तो सबसे पहले आप सेव करने के लिए किस में जाएंगे, फाइल में मेन्यू में जाएंगे, और फाइल मेन्यू में आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक नया पेज ओपन हो करके आएगा, और यहाँ पर आप अपने फाइल का नेम दे करके आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों की फ़ाइल सेव हो सकती है। फाइल मेन्यू में आप लोगों को और कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ओपन में क्या होगा, जब आप ओपन ऑप्शन में जाएंगे तो आपको अंदर एक और पेज ओपन होगा, जहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक जो नया पेज होगा वो और ओपन हो करके आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एक न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया है। वहाँ से आप लोग किसी भी न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट अगर ओपन करनी है तो यहाँ पर आप स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, यानी कि आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करना है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइंग, फार्मूला, डाटाबेस,
HTML डॉक्यूमेंट। स्पेशली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप लोग न्यू ऑप्शन में जाएंगे और उसके अंदर आपको जो भी विंडो ओपन करनी है उसमें आपको क्लिक करना है। देन इसमें आपको और कौन से ऑप्शन जानने की ज़रूरत है, इसमें आप लोग क्लोज में क्लिक करेंगे तो जो आपकी विंडो ओपन होगी वो क्लोज हो जाएगी। देन आपका ओपन जो है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी सेव हुई फाइल दोबारा से ओपन करके देखनी है तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आप लोगों की फाइल्स होंगी वो सभी ओपन होकर के आ जाएंगी। तो यहाँ से आप अपनी लिब्रे ऑफिस की सेव फाइल ओपन कर सकते हैं। देन आपको सेव एज़ का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को किसी अदर लोकेशन में सेव कर सकते हैं। देन सेव रिमोट का ऑप्शन है, कॉपी का है, ऑल का है, ये सभी आप लोगों के सेव के ऑप्शंस हो जाएंगे। देन अगर आपको ये डॉक्यूमेंट किसी को मेल करना है तब आप लोग इस सेंड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू निकालना है, यानी कि आपको इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो आप लोग प्रिंट प्रीव्यू करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन अगर आपको लिब्रे ऑफिस को एग्ज़िट करना है, पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके खुले हुए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको एक साथ बंद करना है तब आप लोग इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन अगर आपने कोई भी फ़ाइल बना रखी है लिब्रे ऑफिस कैल में, उसमें अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है तब आप लोग एडिट ऑप्शन में जाएंगे जिसमें आप लोगों को अंडू, कट, पेस्ट, कॉपी, इन ये सभी ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। अगर आपने किसी फ़ाइल में कोई सेंटेंस फाइंड करना है तो आप लोग फाइंड ऑप्शन में जाएंगे, रिप्लेस। देन आपको सेम जैसे आप लोग को हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में बताया था सेम ऑप्शन आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल और इम्प्रेस उन सब में मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर में सभी को एक्सप्लेन किया है कि इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें हम केवल आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस किसके अंदर आते हैं। जैसे कि व्यू ऑप्शंस में आप लोगों को फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, नॉर्मल पेज ओपन जो होता है आप लोगों का सिंपली रोज़ और कॉलम्स वो है, और आपके डॉक्यूमेंट को जो है वो उस पेज को ब्रेक करने के लिए आप लोग इस ऑप्शन में जा सकते हैं, पेज ब्रेक में। देन यहाँ पर आप लोगों को व्यू हेडर मिलेगा, व्यू गाइड लाइन मिलेगी, ये सभी ऑप्शंस आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों को रिकॉर्ड्स में एडिटिंग करनी है वो आप लोग एडिटिंग करने के बाद यहाँ पर व्यू ऑप्शंस में देख सकते हैं। देन आपको फॉर्मेट में जाएंगे तो जो आप लोगों की डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, आप लोगों का टेक्स्ट की एडिटिंग है, अलाइनमेंट है, या फिर रोज़ और कॉलम्स में कुछ आप लोगों को चेंजेस करनी है, मार्जिन बनानी है, तो वो सभी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कहाँ पर? फॉर्मेट में। आप लोगों को टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। स्पेसिंग आपको कितनी देनी है लाइन के बीच में वो आप दे सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को फॉर्मेट में मिल जाएंगे। देन आप लोगों को स्टाइल के अंदर आप लोगों को कई सारे स्टाइल्स हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट में आप लोगों का सिंपली जो आप लोग लिखते हैं वो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। देन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप लोग कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं स्टाइल का। देन जो आप लोग को शीट ओपन हुई दिख रही है यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स की, उसमें अगर आपने कोई भी मान लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया है, कई सारे नंबर्स फिल करने हैं और आपको यहाँ पर बीच में कोई एक रो आपकी बाय चांस छूट जाती है तो आप लोग को यहाँ से उस रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और एक पूरे सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको पेज ब्रेक इंसर्ट चाहिए तो आप लोग कोई भी रो और कॉलम्स को यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई सेल आपने गलत लिख दी है, चाहते हैं कि आपको वो सेल या फिर रो कॉलम आपको नहीं लिखना था, तो यहाँ पर आप लोग उन तीनों को डिलीट भी कर सकते हैं। देन आपने जो पेज को ब्रेक किया है उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट पेज ब्रेक, तो यहाँ से आपका वो रोज़ कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा।
देन जो भी आपकी शीट से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो आप लोग यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल देना है इसमें या फिर अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, उतना आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग अच्छे से कर सकेंगे। देन डाटा के अंदर आप लोगों को कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर आपका ऑप्शन आता है। देन मोर फिल्टर, ये चीज़ काफ़ी पूछी जाती है कि ऑटो फिल्टर का ऑप्शन आपके में किस मेन्यू के अंदर आता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि डाटा मेन्यू के अंदर आपको ऑटो फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। देन आपका जो नेक्स्ट है वो टूल बार है। टूल बार में आप किसी भी टूल्स के, यानी कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग चेक करनी है तो आप लोग स्पेलिंग चेकिंग में जा सकते हैं। अगर ऑटो स्पेलिंग चेकिंग आपको लगाना है तो आप लोग इस मेन्यू में क्लिक करेंगे। देन लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर आप जाएंगे। इसके अंदर तो आपको इंग्लिश मिल जाएगी जो कि आप लोग की बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती है। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं आगे। देन इम्पॉर्टेंट जो है आपका टूल के अंदर वो आपका नेक्स्ट फॉर्म होता है। आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि फॉर्म किस मेन्यू के अंदर आता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए टूल मेन्यू के अंदर आपका फॉर्म का ऑप्शंस होते हैं। देन विंडो के अंदर आपको न्यू विंडो ओपन होकर मिल जाएगी और जो आपने विंडो ओपन कर रखी है उसे आप क्लोज कर सकते हैं। देन आपकी जो विंडो खुली है वो आपको यहाँ पर शो होकर के दिखाएगी कि आपकी कितनी विंडोज़ ओपन है। देन अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल से रिलेटेड कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप हेल्प ऑप्शन में जा कर के यहाँ से आप लोग उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी बेसिक्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी एप्लीकेशन में काम करने के लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप लोगों को कहाँ पर कैसे मिलेंगी। देन आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पर दिख रहे होंगे तो आप लोगों को इनमें से सब तो नहीं, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे आपने कोई भी यहाँ पर वर्ड लिखा है, मान लीजिए नेम लिखा है, तो इस नेम को अगर आपको बोल्ड करना है तो यहाँ पर से आप कर सकते हैं। इटैलिक करना है तो कर सकते हैं। देन अगर अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके नेम के अंदर नीचे अंडरलाइन हो गया है। और अगर इसमें आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए रेड कलर का हो गया है। अगर आपको कोई और कलर लगाना है तो यहाँ से आप खोल करके कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। देन आपको अगर अलाइनमेंट सेट करना है तो यहाँ से आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि नेम का अलाइनमेंट अगर आपको लेफ़्ट चाहिए, यहाँ तो आपका लेफ़्ट है। देन अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर में लगाने के लिए आप इसमें क्लिक करेंगे और अलाइनमेंट राइट में चाहिए तो राइट में लगाने के लिए आप ऐसे क्लिक करेंगे। तो ये सारे आपके अलाइनमेंट हो जाते हैं। देन अगर आपको कोई रो चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम चाहिए तो यहाँ से आपकी इंसर्ट होगी। और अगर आपको कोई, मान लीजिए आपने कोई कॉलम बनाया जिसमें आप लोगों को परसेंटेज की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप किसी भी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज में। देन यहाँ पर ऐड के लिए भी है आपका ऑप्शन डेसिमल में। देन अगर आपका वो डेसिमल प्लेस गलत होता है तो वहाँ से आप यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप लोगों को थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। यहाँ से आप लोग किसी भी वर्ड को कट कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो नेम था वो सिलेक्टेड था इसलिए वो कट हो गया। तो ये कई सारे टूल्स हैं जिसमें आप लोग को वर्क करते हुए बाहर ही आप लोगों को मिल जाएंगे। अंदर मेन्यू में जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से आप लोगों का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से आप लोगों की लैंग्वेज जो आप लोग टेक्स्ट करते हैं, लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपके सामने नेम लिखा था, अगर आपको इसका चेंज करना है फ़ॉन्ट
तो आप लोग यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो स्टाइल है वो चेंज हो गई, तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। और इसका अगर आपको साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिसमें भी एडिटिंग कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों की बेसिक्स में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें शॉर्टकट कीज़ पूछी जाए कि शॉर्टकट कीज़ आप लोगों को कौन सी आती हैं, तो आप लोगों के पेपर में स्पेशली वो शॉर्टकट कीज़ आती हैं जो कि आप लोगों के लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी मेन्यू में अगर आप जाते हैं, मान लीजिए आप फाइल मेन्यू में गए, तो यहाँ पर आप लोगों को जो अंदर साइड में शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई दिखाई देती हैं कुछ कुछ ऑप्शंस में, वो सारी आपकी शॉर्टकट कीज़ पेपर में पूछी गई हैं और अधिकतर वही सारी शॉर्टकट कीज़ आपके पेपर में आती हैं। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई अलग से याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितनी भी शॉर्टकट कीज़ आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर हैं वो सभी शॉर्टकट कीज़ आप लोगों को याद करनी है। तो आज हम आप लोगों को यही सारी शॉर्टकट कीज़ बताएंगे कि कौन कौन सी आप लोगों के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलेंगे फाइल मेन्यू में। जैसे आप देख रहे हैं कि ये खुला हुआ है, इसमें जो आप लोगों का फर्स्ट है वो आप लोगों का न्यू है। तो न्यू में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या दे रखी है, Ctrl+N। जैसे ही आप Ctrl+N दबाएंगे उसमें आप लोगों की स्प्रेडशीट की विंडो ओपन होकर के आएगी। देन आप लोगों को अगर कोई न्यू टेम्पलेट ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आपकी बनेगी Ctrl+Shift+N। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि टेम्पलेट को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, तो Ctrl+Shift+N। देन अगर आपको कोई सेव फाइल अपनी ओपन करनी है तो उसके लिए आप लोग ओपन शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+O। और अगर आपको फाइल को सेव करना है तो सबको पता है कि Ctrl+S होती है। और ये भी हमने बताया है कि सेव एज जो है वो आपकी फ़ाइल को अदर लोकेशन में सेव करता है, तो उसके लिए जो आपकी शॉर्टकट की बनती है वो Ctrl+Shift+S होती है। ये आपकी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। ये हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी आपको बताया था और इसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि Ctrl+ जो आप लोगों की सेव+एज है उसकी शॉर्टकट की आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि होती है Ctrl+Shift+S। देन इसके बाद आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रिंट प्रीव्यू। आपको सभी को याद होगा कि प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+O होती है। देन आपके पेपर में प्रिंट की ना पूछ करके प्रिंट प्रीव्यू की पूछती है, जो कि आप लोगों की शॉर्टकट की बनती है Ctrl+Shift+O। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और काफ़ी बच्चे आप लोगों कंफ्यूज होते हैं कि जो आप लोगों का एग्जिट लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है और विंडो क्लोज़ करने में, तो जब भी आप लोगों को विंडो क्लोज़ करने के लिए आएगा तब आप लोग Ctrl+W दबाएंगे। और अगर आपको बोलता है कि आपको लिब्रे ऑफिस को एग्ज़िट करना है तब आप लोग शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+Q। क्योंकि आप लोगों की जो विंडो की शॉर्टकट की होगी वो आप लोगों की Ctrl+W होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी विंडो को क्लोज़ करने के लिए Ctrl+W आप लोग लगाएंगे। और अगर आपको लिब्रे ऑफिस को एग्ज़िट करना है तब आप लोग Ctrl+Q लिखेंगे। ये दोनों ही शॉर्टकट की आपकी पूछी जाती है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होकर के गलत ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोग इसे दोनों को अलग अलग अच्छे से याद कर लीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका एडिट। और एडिट में आप लोगों को तो पता होगा कि अंडू करने के लिए Ctrl+Z है, रेडो करने के लिए Ctrl+Y है। ये आप लोगों की रैंडम शॉर्टकट की है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देन कट करना है तो आप लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+X। देन अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो Ctrl+C हो जाएगा, पेस्ट करना है तो Ctrl+V हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट स्पेशल। तो जब भी आप लोगों को पेस्ट स्पेशल बोलेगा तो आप लोगों को शॉर्टकट की क्या यूज़ करनी है,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की, जो कि आपकी हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। देन यहाँ पर एक और दे रखी है जो कि आप लोगों की है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, उसकी शॉर्टकट की आपकी क्या होगी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। आप लोग इसको याद रखिए तो ना रखिए, ये आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन आप लोग पेस्ट स्पेशल को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के पेपर में आई है और आगे भी आ सकती है। देन अगर आप लोगों को सेलेक्ट ऑल करना है, यानी कि आप लोगों ने टेबल में जहाँ भी पूरी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, अगर उस पूरे डॉक्यूमेंट को आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर एडिट मेन्यू के अंदर सेलेक्ट को क्लिक करना है, जिसमें आप लोगों की सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों के सेलेक्ट कर देगा। और शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस होती है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सेलेक्ट ऑल करने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। देन सेलेक्ट के अंदर आप लोगों को किसी रो को सेलेक्ट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लिबर ऑफिस कैल में ये 3 कीज़ आप लोगों की अलग होती है जो कि आप लोगों को राइटर और इम्प्रेस में नहीं मिलेगी। तो अगर लिबर ऑफिस कैल में ये 3 कीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अगर आपको रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की आएगा तो आप लोग शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे, और कॉलम के लिए आएगा तो कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस, स्पेस तो दोनों में है, और अगर देखिए आपका रो बोलेगा तो आप याद रखिएगा कि आपको शिफ्ट दबाना है। अगर कॉलम आता है तो कॉलम आपका सी से होता है और कंट्रोल भी आपका सी से होता है। तो ये याद रखिएगा कि कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप लोग कंट्रोल प्लस स्पेस लेंगे और रो को सेलेक्ट करने के लिए आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। और अगर किसी डाटा एरिया को आपको सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर आप लोग दबाएंगे कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक। देन आगे आपका फाइंड होगा कि अगर आपको किसी भी वर्ड या फिर सेंटेंस को फाइंड करना है तो आप लोग कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, और अगर उसी वर्ड या सेंटेंस को आपको रिप्लेस करना है किसी से तो उसमें आप लोग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एच लगाएंगे। देन आगे आप लोगों का है कि अगर आपको रिकॉर्ड के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। देन अगर आपको सेल एडिट मोड करना है तो आप लोग यूज़ करेंगे F2, ये आपकी फंक्शन की होती है। देन अगर एडिट मोड में लगाना है तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। देन आगे आपका क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों की फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार को शो करने के लिए आप लोग कंट्रोल दबाएंगे तो आप लोगों की जो फॉर्मूला बार वाली रो होगी वो आप लोगों को हाईलाइट होकर के दिखेगी। देन अगर वैल्यू को हाईलाइट करना है तो आप लोग उसके लिए स्पेशल की यूज़ करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F8। देन आगे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर स्लाइड बार लगाना है आपको अपने डॉक्यूमेंट में किनारे साइड में, अगर आपको स्लाइड बार यूज़ करना है तो उसके लिए आप लोग लगाएंगे कंट्रोल प्लस F5। देन अगर आप लोग स्टाइल यूज़ करेंगे तो F11 हो जाएगा, और नेविगेटर के लिए F5 होती है आप लोगों की। और अगर आपका जो स्प्रेडशीट का पेज है उसे फुल स्क्रीन में करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर फुल स्क्रीन में आपको करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट मेन्यू है आपका इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी फंक्शन को अगर आपको करना है तो उसमें आप लोग कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे तो आप लोगों का फंक्शन जो है वो सभी ओपन होकर के आ जाएंगे। देन अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट में कमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी दबाएंगे, और कमेंट की शॉर्टकट की जो है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हाइपर लिंक की भी की शॉर्टकट कीज़ आप लोगों के पेपर में पूछी गई है तो कंट्रोल प्लस के होती है। और डाटा को
डेट को इंसर्ट करने के लिए और टाइम को इंसर्ट करने के लिए, इन दोनों को ही शॉर्टकट कीज़ आप लोगों के पेपर में आती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि डेट अगर इंसर्ट करने के लिए पूछेगा तो कंट्रोल प्लस आप लोग सेमी कॉलन लगाएंगे, और टाइम बोलेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये दोनों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। देन फॉर्मेट में आप लोगों के लिए केवल एक शॉर्टकट की है, जो कि आप लोग सेल, किसी भी टेबल में अगर आपको सेल को लगाना है तो उसके लिए आपकी जो शॉर्टकट की यूज़ होगी वो कंट्रोल प्लस 1 होगी। देन मैनेज स्टाइल के लिए आपकी फंक्शन की यूज़ होती है F11। नेक्स्ट है आपकी शीट के अंदर अगर आपको कोई भी सेल को इंसर्ट करना है, यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है सेल को, तो इंसर्ट करने के लिए आप लोग कंट्रोल प्लस प्लस दबाएंगे। देन आगे अगर आपको सेल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए माइनस लगाएंगे, अगर सेल को आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपका प्लस का साइन यूज़ होगा। देन आगे आप लोगों के लिए यहाँ पर और कोई शॉर्टकट की इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को याद रखना है कि सेल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं और डिलीट करने के लिए कौन सी। उसके बाद आप लोगों को इसमें से जो और पूछी जाती हैं शॉर्टकट की, मेनली आपको पूछा जाता है कि स्पेलिंग के लिए आपकी कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, वो आप लोगों की F7 हो जाएगा। और नेक्स्ट आप लोगों की ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग काफ़ी बार पेपर में आई है, तो इसे आप लोग शिफ्ट प्लस F7 यूज़ करेंगे उसके लिए। नेक्स्ट और हमने आप लोगों को बता दिया है जो भी आप लोगों की इम्पॉर्टेंट है। लास्ट की आपकी शॉर्टकट की और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी हेल्प की होती है। तो अगर आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेल्प चाहिए तो उसकी लिए शॉर्टकट की आपकी F1 होती है। तो ये सभी शॉर्टकट कीज़ जो हमने अभी आपको बताई वो इम्पॉर्टेंट है। एट लास्ट आपको ये और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग कहीं भी अलाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं तो लेफ़्ट अलाइनमेंट लगाने के लिए आप लोग कंट्रोल प्लस L दबाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोग सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप लोग कंट्रोल प्लस E यूज़ करेंगे शॉर्टकट की, और अगर राइट में अलाइनमेंट लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस R यूज़ करेंगे। तो ये आप लोगों के 3 अलाइनमेंट होते हैं इसमें, तो ये 3 अलाइनमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए इनकी शॉर्टकट कीज़। और कंट्रोल प्लस B से आपका बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस I से आपका इटैलिक होता है, और कंट्रोल प्लस U से आपका किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होती है। तो ये तीनों आप लोगों के लिए याद कर लीजिएगा, लेकिन आप लोगों के पेपर में पूछी कम जाती है लेकिन आ सकती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आप लोगों की कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती है। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस B, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस I और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस U। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ जो थी वो आप लोगों के लिए सभी इम्पॉर्टेंट थी जितनी हमने अभी आप लोगों को बताई। इसके अलावा अगर आप लोगों को पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतनी जो है हमने जो बताई हैं इनमें से आप लोग कोई भी शॉर्टकट की स्किप मत करिएगा, क्योंकि वो सभी शॉर्टकट कीज़ आप लोगों के पेपर में पूछी गई हैं काफ़ी बार, और आगे भी आप लोगों की ये सारी शॉर्टकट कीज़ पूछी जाएंगी। तो अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई है और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक में चाहते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देन अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।